सिमी प्रजापति ने चीटिंग की है और उसका बाप उसे बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अब मैं स्कूल को इतना डोनेशन दूंगी कि ये अवार्ड सैम को ही मिलेगा, चाहे विजया जोशी कुछ भी कहे, चाहे सिमी का पेटेंट सही हो या गलत। मेरे कार्ड के बिना तुम्हारे पास पानी पूरी खरीदने के पैसे नहीं है और तुम स्कूल में डोनेशन देकर अवार्ड खरीदोगी। अपने चेयरमैन होने पे इतना घमंड मत करो। मैं हुक्म का वो एकता हूँ जो कभी भी बाजी पलट सकता है। अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत साल तक तुम्हारी परछाई के नीचे चलती रही अशोक। आखिरकार अब मैं आजाद हो गई हूँ। अशोक प्रजापति एक झूठा आदमी है जिसने अपनी बेटी को चीटिंग करने में मदद की है और इसी प्लान के तहत उसने ये झूठी विजया जोशी को भी बुला लिया। मैं विद्या के इस पवित्र मंदिर को ऐसे लोगों के हाथ अपवित्र नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ खड़े खड़े इन्हें दूसरों के पैसों के दम पर मासूमों को परेशान नहीं करने दे सकती। ये तुम क्या कह रहे हो शलाका? तुम अपने ही पति और बेटे को झूठा बता रही हो। तुम उन पर भरोसा नहीं करती, वो भी एक बाहर के आदमी के लिए। मैंने तुम जैसी घटिया औरत आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। विजया, तुम शलाका से इस तरह से बात करने वाली होती कौन हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अशोक के साथ नाजायज संबंध है? वैसे भी तुम सिम्मी से बहुत करीब हो, तो हो सकता है ये बहुत टाइम से चल रहा हो। अशोक, तुम इस लड़की के साथ मिलके मुझे चीट कर रहे थे ना, और इस अफेयर के चलते चलते तुमने मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़काया। छी। शलाका, लगता है तुमने भरे बाजार में अपनी इज्जत को उछालने का सोच ही लिया है। मैंने हर तरह से एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाया है। तुम्हारे और तुम्हारी इस बच्ची के इस खेल में भी मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? इस औरत के साथ जिसके घर का, खानदान का कोई पता नहीं है, और अब इसके चक्कर में तुम मुझे बेहुदा और बदजात कह रहे हो। पर अशोक प्रजापति तो तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है ना? ये आदमी तब से झूठ बोल रहा है। तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के 90% शेयर्स की मालकिन मैं हूँ। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यही सच है अशोक। ऑफिस में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की चेयरमैन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बल्कि ये मेरा पति सिर्फ मेरे पैसे इस्तेमाल कर रहा था अपने और अपनी इस बच्ची की काली करतूतें छुपाने के लिए। अशोक, तुम वाकई कमाल के एक्टर हो यार। तुमने हम सबको लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। आखिरकार तुम्हारी असलियत सबके सामने आई गई ना। शलाका, आग से खेलने वाले अक्सर खुद ही उस आग में जल जाते हैं। तुम जो कर रही हो और जो कह रही हो, जरा एक बार अच्छी तरह सोच लो, कहीं आगे जाके अफसोस ना करना पड़ जाए। अफसोस तो तुम्हें होना चाहिए। तुम अपनी वाइफ के पैसे पे पल सकते थे, लेकिन तुम्हें तो आके उसे यहाँ पर बेइज्जत करना था ना। अब देखो तुमने अपने साथ क्या कर लिया। अब तुम और तुम्हारी बेटी 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसोगे। अब भी मौका है, तुम और तुम्हारी बेटी ये शहर छोड़ के चले जाओ। आज इन भिखारियों को यहाँ से उठा के बाहर फेंको। मुझे अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करनी है। हाथ भी मत लगाना सिमी और उसके पापा को। विजया जोशी अपने स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ती। और तुम शलाका, तुमसे बेवकूफ औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो कचरे को खजाना समझकर अपने पास रख रही है और हीरे को कोयला समझकर बाहर फेंकवा रही है। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? हिम्मत कैसे बीच में बोलने की? छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा, इसे लगता है कि ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। लगता है कुछ ज्यादा ही अपने रोल में घुस गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम तिरंगा इंटरनेशनल की चेयरमैन हो या नहीं। ये अवार्ड इसरो ने स्पॉन्सर किया है और मेरे अथॉरिटी में मैं ये अवार्ड ऐसे किसी भी निकम्मे के हाथों में नहीं लगने दे सकती। और रही बात तुम्हारी, वेट। हेलो, मैं विजया जोशी बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सुरेश मल्होत्रा के सारे नए और पुराने रिकॉर्ड निकालो
और उसके आज तक के किए गए सारे फ्रॉड, सारे गंदे काम, सारी धोखाधड़ी पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दो और उसके आज तक के अचीवमेंट्स और अवार्ड्स वापस लिए जाने चाहिए और उसे वर्ल्ड स्पेस रिसर्च की दुनिया से बैन कर दो। जी मैम, जैसा आप कहें हो जाएगा। वाओ, क्या कमाल की एक्टर हो। बस ऐसे ही एक्टिंग करती रहो, एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फोन से किसी को फर्क पड़ता है? औकात क्या है तुम्हारी? तुम सच में खुद को इसरो की साइंटिस्ट समझने लगी हो? वही तो, खुद को विजया। अरे डेड फोन कब से बजने लगे? हेलो, सुरेश मल्होत्रा या? इसरो की रिसर्च टीम ने आपके सारे रिकॉर्ड स्टडी किए हैं। आपको देश के सीक्रेट्स बेचने की कोशिश करने के इल्जाम में और इसरो में फ्रॉड करने के इल्जाम में गुनहगार पाया गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तुम सच में विजया हो? गार्ड्स, ले जाओ इन्हें। मॉम, मुझे ये ट्रॉफी चाहिए मॉम। मुझे ये इंटर्नशिप भी चाहिए, इस पर मेरा करियर डिपेंड करता है मॉम। अशोक, याद रखना, सैम शलाका का बेटा है और शलाका का बेटा कभी हार नहीं सकता। इस इवेंट का फर्स्ट प्राइज तो सैम को ही मिलेगा। यस। शलाका, सिमी भी तो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माना कि सिमी मेरी बेटी है, पर ये हमेशा अशोक के ज्यादा करीब रही है और सैम मेरे। मैं सैम से ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं हूँ तिरंगा इंडस्ट्रीज की चेयरमैन। बेवकूफ औरत, थैंक गॉड तुमने आज सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकता हूँ। तुम मुझे क्या बेदखल करोगे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करती हूँ। अशोक प्रजापति, भूलो मत, तिरंगा इंडस्ट्रीज की मालकिन अब मैं हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तिरंगा इंडस्ट्रीज की मालकिन तुम हो और सारे पैसे तुम्हारे पास है? क्या मतलब है तुम्हारा? तिरंगा इंडस्ट्रीज के फंड से 500 करोड़ की चोरी हुई है। चैरिटी और रमन के नाम पर 800 करोड़ का घपला। इतनी सारी कंपनीज बनाकर इन्वेस्टमेंट के पैसों का गलत इस्तेमाल। इन सारे केसेस में अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। कितनी बेवकूफ हो तुम। शेयर्स को अपने नाम पर कराने के चक्कर में तुमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पीए को दे दी है। तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया? दिस इज चीटिंग। तुमने मुझे धोखा दिया है अशोक। रियली? तो अब मैंने चीटिंग की है? मुझे ये सब बातें बहुत पहले से मालूम थी, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता रहा। लेकिन जब तुमने रमन को पैसे दिलवाने के लिए कॉल किया, उस वक्त से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। शलाका, तुमने खुद की कब्र खोदी है। मतलब एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय यू? तुमने जानबूझ के मुझे फंसाया? मेरा नाम अशोक प्रजापति है। जब मैं अपनी उंगली भी उठाता हूँ, उसके पीछे कोई मतलब होता है। अशोक, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम 20 सालों से एक साथ हैं। मेरे लिए नहीं तो कम से कम हमारी बच्ची के लिए ऐसा मत करो। तुम भूल गए जब तुमने तिरंगा इंटरनेशनल ज्वाइन किया था तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उस दिन मैं नहीं होती तो वो चोर तुम्हें मार देते। मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं ही, इसलिए आज तुम यहाँ हो। तिरंगा इंटरनेशनल के शुरुआत के दिन चोर, ये उस दिन की बात तो नहीं कर रही है ना? मैं भीख मांगती, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत अच्छी बीवी बनूंगी और सिमी के लिए बहुत अच्छी माँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया शलाका। इनफैक्ट मैंने तुम्हें सुधरने के बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। सिमी प्लीज अपने पापा को समझाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज अपने पापा से कहो कि मुझे माफ कर दे। पापा, ये जैसे भी है मेरे बायोलॉजिकल मदर है। शायद मैं फिर कभी इनको अपनी माँ के रूप में देखना पाऊँ, लेकिन 20 साल पहले इन्होंने आपकी जान बचाई है। मैं आपका फैसला तो नहीं बदल सकती, लेकिन चाहती हूँ कि आप एक बार फिर सोच लें। अशोक, उस दिन जिसने तुम्हें चोरों से बचाया था वो शलाका नहीं थी। क्या? What do you mean, विजय जी? उस दिन तुम्हें बचाने वाली शलाका नहीं थी, वो मैं थी।
बेशरम औरत, तुमने अशोक के करीब आने के लिए अपनी सोशल इमेज का इस्तेमाल किया और अब मुझे रास्ते से हटाने के लिए झूठ बोल रही हो। उस हादसे ने सिर्फ तुम्हारी ही किस्मत नहीं बदली थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? अशोक हमारी कंपनी का पार्टनर है। देखो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। देखो आ गई। इंस्पेक्टर साहब। पापा बॉस, पुलिस आ गई। अरे कोई पुलिस नहीं आ रही है, ये साली कुतिया झूठ बोल रही है, पकड़ो इसको, छोड़ो उसको। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई एम अशोक प्रजापति। ये तो इस कंपनी का पार्टनर है, इसकी वॉलेट में इतने पैसे हैं तो बैंक में कितने सारे होंगे। अगर इसकी जान बचा लूं तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। उठिए धीरे से। हाँ, बहुत खून बह गया। ये अशोक की गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब आज तक मैं एक तरफा प्यार कर रही थी अशोक से। आज पता चला he loves someone else already। बीस साल एक झूठ के सहारे जीता रहा मैं, वो भी तुम जैसी औरत के साथ। रोज रोज ये सोचकर पागल होता रहा कि वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई वो इतनी ग्रीडी कैसे हो सकती है। तब पता चला कि अंधा तो मैं था जो तुम्हारा झूठ देख न सका। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा शलाका, वरना मैं। प्लीज शांत हो जाइए। अशोक अगर 20 साल पहले तुम्हारी जान नहीं बचाई उससे क्या फर्क पड़ता है, पर 20 साल से हम एक साथ है ना। हमारे पास सिमी है अशोक, मैं सिमी की माँ हूँ। तुम एक पत्नी कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज तुम एक माँ कहलाने के लायक भी नहीं रही। रियली? मैं माँ कहलाने की लायक नहीं हूँ? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो 20 साल मैं तुम्हारे साथ रहती? तुम्हारी इस घटिया सी शक्ल में 20 साल सहती? अपने प्यार रमन से दूर रहती? अपने बच्चे से 18 साल तक दूर रहती? तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है अशोक प्रजापति। और तुम विजया जोशी अपने आप को बहुत बड़ी साइंटिस्ट समझती है ना। कॉलेज में अमीर लड़का देख के उस पे लाइन मार रही थी। बहुत सारे लव लेटर्स भी लिखे ना तूने उसे। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? क्या मैं नहीं जानती कि इतने साल बाद भी तूने इस घटिया लड़की को अपना स्टूडेंट क्यों बनाया? क्योंकि तुझे फिर से अपने आशिक से मिलना था, फिर उसके साथ नाजायज संबंध बनाना था। अब यहाँ आई है 20 साल बाद मेरे पति को मुझसे छीनने। और तू घटिया लड़की अपनी सगी माँ का साथ छोड़कर इन बाहर वालों के साथ मिलकर अपनी ही माँ को परेशान कर रही है। 9 महीने तक मैंने तुझे अपने पेट में रखा, अपनी कोख से जन्म दिया, तभी तेरा गला घोट के मार देना चाहिए था। तो जैसी नालायक औलाद से तो बांझ होना बेहतर है। अच्छा होता कि पैदा होती ही मैंने तुझे मार दिया होता। शलाका, अपनी गंदी जबान बंद करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको। दामाद जी पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। अपना मुंह बंद रख शलाखा, और कितना शर्मिंदा करेगी मुझे लड़की। माँ तुम यहाँ प्लीज, यहाँ कोई तमाशा मत करना, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं सच्चाई बताने आई हूँ। देखो सब ध्यान से देखो।
ये सबूत है मेरी औलाद के बदचलन होने का। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी, पति बच्चा होते हुए भी अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती है। आज अगर मुझे मोना ने सच न बताया होता कि इसने अपनी बच्ची के साथ क्या किया है, तो मैं आज तक अंधेरे में रहती और यही उम्मीद करती कि ये सुधर जाए। शलाका, आज तुमने हद पार कर दी। माँ, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, अशोक का नहीं। तुम मेरी माँ हो। मैं और रमन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब अशोक की गलती है। वाह शलाका वाह, अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए तुम आज भी अशोक को बदनाम करोगी। तुम्हारी जैसी बेटी मेरा खून नहीं हो सकती। आज से तुम मर गई हो मेरे लिए। माँ, नानी, माँ, 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 अरे कोई पानी लेके आओ। पानी लाओ, हाथ में लो। माँ, माँ, तुम ठीक हो? अशोक, माँ की हालत ठीक नहीं लग रही। देखो, अब इनके सामने और सीन क्रिएट नहीं करते हैं। एक बार सब कुछ जीरो से स्टार्ट करते हैं माँ के लिए। शलाका, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे वकील से कहना। मिस्टर प्रजापति, आपके असिस्टेंट ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही पेपर बनाए मैंने। गुड। हेलो, आई एम एडवोकेट धीरेन शर्मा। आपके हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड का मैं लॉयर हूँ, और ये है आपके डिवोर्स के पेपर। डिवोर्स पेपर्स? अशोक, ये आदमी क्या कह रहा है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम माँ के बारे में तो सोचो। शायद तुमने माँ को ठीक से सुना नहीं। माँ ने तुम्हें अपनी बेटी मानने से मना कर दिया है। अब मैं उनका बेटा हूँ और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो तुम मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते अशोक। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें तुम्हारे साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे नालायक लड़की, वो तुझे तलाक देकर तुझ पर और हम पर एहसान कर रहा है। चुपचाप साइन कर कर चली जा यहाँ से। यहाँ तेरी किसी को जरूरत नहीं। शलाका, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम इन पेपर से साइन करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आपने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ अगर मैं इसके साथ ना रहूं? ये अब ये शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। मैं इससे डिवोर्स ले भी लूं, तब भी एलिमनी के पैसे से मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ, और इन पैसों से मैं रमन और सैम के साथ कहीं सेटल हो जाऊंगी। सोच क्या रही हो? चुपचाप साइन करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम मुझे डिवोर्स देना ही चाहते हो तो मैं इनकार नहीं कर सकती। बस मुझे एलिमनी में तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। मतलब? तुमने एक इंटरनेशनल कंपनी में हजारों करोड़ों का फ्रॉड किया है, जिसका सबूत है मेरे पास। अगर मैंने वो सबूत पुलिस को दे दिया ना, तो अपनी बाकी की जिंदगी तुम जेल के सलाखों के पीछे काटोगी। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो, साइन करो और निकलो। अब यहाँ कुछ भी और कहना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट यू एंड योर मनी मेरी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। मैं रमन और सैम के साथ कहीं सेटल हो जाऊंगी। रमन मुझसे बहुत प्यार करता है। रमन मुझे संभाल लेगा। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार नहीं लगता डार्लिंग, पैसा लगता है। इफ यू हैव नो मनी, आई एम नॉट योर हनी। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ पैसों के लिए ही था, नहीं तो तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम जैसी को तो कोई मुंह भी ना लगाए। ये तुम क्या कह रहे हो रमन? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, इनफैक्ट बचपन से करते हैं। तुम्हारी वजह से तो मैंने अशोक को चीट किया।
रमन प्लीज ऐसे मत करो, मुझे इस तरीके से मत छोड़ो। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? सैम बेटा समझाओ अपने पापा को। मैं पहले तो आप मुझसे दूर से बात करो, ठीक है? और ये सबके सामने ना मुझे बेटा बेटा कहना बंद करो। आई एम गेटिंग एम्बैरेस्ड यार। वाह, जैसा बाप वैसा बेटा। चलिए डैड, वैसे भी उस यूजलेस ट्रॉफी में मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू आर राइट, लेट्स गो। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।